नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला के अंदर। जैसा कि हम कर रहे थे वल्ले के बारे में, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने काफ़ी कुछ वल्ले के बारे में जाना। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम एक थ्योरम से, यानी कि बल्ले के आगे से हम एक थ्योरम से बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दिया गया कि किसी रिंग आर के लिए तो अवयव ए बी सी के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, यानी कि ए डॉट जीरो, जीरो डॉट ए और जीरो बराबर होता है, यानी कि ये जो गुणधर्म है वो हमें ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से हम इनको ज्ञात करेंगे जब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम गुणधर्म एक के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ हमारे पास ये है कि हमें सिद्ध करना है कि ए जीरो बराबर जीरो, ए बराबर जीरो होता है। तो हम इसको थ्योरम से किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, हम देखेंगे हमारे पास क्या दिया है। यानी कि आप देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है कि ए बी सी जो है ना वो सी से, ए बी और सी, और ये बिलोंग्स करते हैं आर से, यानी कि ये जो है आर के मेंबर है। और जहाँ हमारे पास क्या है, आर प्लस क्रॉस क्या है, एक वल्य है। जहाँ आर प्लस क्रॉस क्या है, एक हमारे पास वल्य है, वल्य है। अतः हमारे पास क्या होगा, अतः हमारे पास होगा एक जीरो जो होगा वो आर के अंदर विद्यमान होगा। अब जब हमारे पास जो आर के अंदर जीरो विद्यमान है तो हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो b प्लस जीरो करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, b, और ये एक प्रकार का है योज्यतात्मक। जैसा कि हमने वल्य की परिभाषा के अंदर देखा था, ये तो योज्यतात्मक हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको a से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे a से गुणा करने पर, तो गुणा करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा। आप देखिए मैंने इसको गुणा कर दिया, b प्लस जीरो बराबर हो गया ए बी। और अब आप देखिए इनका जब गुणा करेंगे तो कौन से नियम लगाएंगे, हम लगाएंगे वाम वितरण नियम। जब हम वाम वितरण नियम लगाएंगे तब इनका गुणा हो जाएगा। तो किस प्रकार से होगा, यानी कि ए बी आ जाएगा, यहाँ पे ए जीरो आ जाएगा और बराबर में हमारे पास हो जाएगा ए बी। ठीक है। अब आप देखिए यदि हमारे पास क्या है कि ए और बी अगर आर के अंदर है, अतः हमारे पास क्या होगा, ए बी भी आर के अंदर होगा, यानी कि बिलोंग्स टू आर होगा। और ये क्या है कि x के लिए जो है वो समृद्ध नियम है। अब आप देखिए यदि हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास ए बी जो है ना वो बिलोंग्स टू आर कर रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यदि ए बी जो है वो बिलोंग्स टू आर कर रहा है, इसका अर्थ है कि माइनस ए बी भी जो है ना वो बिलोंग्स टू आर करेगा। और ये क्या होगा हमारे पास, योज्य व्युत्क्रम। ये हो जाएगा हमारे पास योज्य व्युत्क्रम। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस ए बी भी जो है वो आर के अंदर विद्यमान होगा, यानी कि बिलोंग्स टू आर करेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम दोनों पदों के अंदर, यानी कि ये जो हमारे पास समीकरण थे इसके दोनों पदों के अंदर हम क्या कर देंगे, माइनस ए बी को जोड़ देंगे। तो अब क्या करें हैं कि दोनों पक्षों में माइनस ए बी को, दोनों पक्षों में माइनस ए बी को जोड़ने पर, अब जोड़ने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो सबसे पहले हमारे पास है ए बी, फिर है हमारे पास ए जीरो, फिर हम इसमें जोड़ेंगे माइनस ए बी को, बराबर में हमारे पास है ए बी, और इसके अंदर हमने जोड़ दिया है माइनस ए बी को। तो इससे क्या होगा कि जो ये पद और ये पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि जीरो प्लस ए जीरो आएगा और बराबर में भी हमारे पास आ जाएगा जीरो, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यानी कि अतः हमारे पास प्राप्त हो जाएगा कि ए जीरो का मान हमारे पास होता है जीरो। अब ये तो हमारे पास प्रूफ हो चुका है। अब हम करेंगे जीरो, ए बराबर होता है हमारे पास जीरो। अब आप देखिए हमारे पास दे रखा है कि एबीसी जो है आर से बिलोंग्स करता है, जहाँ आर प्लस क्रॉस क्या है, हमारे पास एक वल्य है। अतः जीरो जो बिलोंग्स करेगा आर में विद्यमान होगा और जीरो प्लस बी बराबर बी होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास एक योज्यतात्मक। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम हम करेंगे ए से गुणा करने पर। इस बार हम इस जो गुणा करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे, यानी कि जीरो प्लस बी और इंटू ए बराबर हो जाएगा बी ए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे दक्षिण वितरण नियम। वहाँ वितरण नियम नहीं लगाएंगे, इस पर हम लगाएंगे दक्षिण वितरण नियम, जिससे हमारे पास जीरो ए बी ए बराबर आ जाएगा बी ए। अब आप देखिए वही चीज़ हम यहाँ पे भी दोहराएंगे, यानी कि जो चीज़ हम पीछे लिख चुके हैं, यानी कि जो हम लिख चुके हैं बी और ये अगर बिलोंग्स टू करता है आर से, तो हमारे पास क्या होगा, अतः हमारे पास क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू करेगा आर से। जैसा कि हमने देखा था कि एक्स क्या संवरित है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास क्या होगा, एक्स संवरित है,
तो इससे अगर बी ए बिलोंग्स टू कर रहा है आर से तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा माइनस बी ए जो बिलोंग्स करेगा ये आर से करेगा, यानी कि ये हो जाएगा एक योज्य व्युत्क्रम। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे दोनों पक्षों में, यानी कि दोनों पक्षों में माइनस बी ए को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा कि 0a प्लस बी ए प्लस माइनस बी ए बराबर में हमारे पास हो गया बी ए प्लस माइनस बी ए। अब आप देखिए यहाँ से 0a प्लस 0 बराबर 0, यानी कि यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 0a बराबर 0। अब ये जो हमारे पास प्राप्त हो गया है, हमें पता है कि ये भी हमारे पास एक प्राप्त हो चुका है और पीछे भी हम प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि अतः हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो थ्योरम थी वो प्रूव्ड हो गई। अतः हम लिख सकते हैं कि a0 का जो मान है, 0a का जो मान है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि हैंस प्रूव्ड, जिसको हमने सिद्ध कर लिया है। तो इस प्रकार से हम थ्योरम नंबर 1 को करेंगे सिद्ध, जिसके अंदर जो पहला पार्ट था वो हमने कर लिया सिद्ध। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर। अगला जो पार्ट है वो हमारे पास कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो क्या करना है कि a माइनस बी और माइनस ए बी का अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारे पास जो गुणा आता है वो माइनस ए बी आता है। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। किस प्रकार से इसको हम सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अगर b का मान r से बिलोंग्स करता है, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, यदि b जो है बिलोंग्स टू r कर रहा है, यानी कि b जो है वो बिलोंग्स टू r कर रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इसके लिए हमारे पास होगा माइनस बी भी जो है वो बिलोंग्स टू करेगा r से, ठीक है। तो जहाँ क्या होगा, जहाँ अब ये कर रहा है तो ये b माइनस बी बराबर 0 हो गया, तो ये पद हो सकता है 0। इसमें क्या करेंगे, a से गुणा, a से गुणा करने पर, तो फिर से हम a से गुणा करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले हमें जो सिद्ध करना है ना वो ये करना है कि a माइनस बी, तो a माइनस बी किससे आ सकता है, वो आ सकता है हमें वाम वितरण नियम से, यानी कि इसको करेंगे हम इस प्रकार से गुणा, यानी कि माइनस बी बराबर a0, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम वाम वितरण नियम, तो यहाँ पे हमने लगा दिया वाम वितरण नियम। जब हमने यहाँ पे वाम वितरण नियम लगाया तो हमारे पास प्राप्त हुआ ab प्लस a माइनस बी बराबर a.0। तो ये जो पद है हमारे पास प्राप्त हो चुका है। हम वाम वितरण नियम लगा चुके हैं और ये पद जो है हमारे पास 0 प्राप्त हो चुका है, क्योंकि हमने ये करके आए हैं पीछे भी। तो इससे क्या होगा कि ये हो जाएगा ab प्लस a माइनस बी और ये हो गया बराबर में 0, क्योंकि जो फर्स्ट थ्योरम थी वो हमारे पास थी a0 हो चाहे 0a हो और उसका जो मान होगा वो 0 होगा। तो थ्योरम जो एक थी वो इसलिए हमने सिद्ध की थी, जिससे हम इसका डायरेक्टली मान लिख सकते हैं, वो क्या होता है 0। अब आप देखिए क्या हो रहा है हमारे पास कि यदि हमारे पास ए बी जो बिलोंग्स टू करता है आर से, तो इसका अर्थ क्या है, तो अतः हमारे पास माइनस ए बी जो बिलोंग करेगा वो भी करेगा आर से, यानी कि ए बी अगर बिलोंग करता है आर से तो माइनस ए बी भी बिलोंग करेगा आर से। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों के अंदर माइनस ए बी को जोड़ देंगे, यानी कि दोनों पक्षों में माइनस ए बी को जोड़ने पर अब हम क्या करेंगे, माइनस ए बी को दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले ए बी प्लस ए माइनस बी बराबर 0 था, यानी कि अब क्या होगा, ए बी प्लस ए माइनस बी प्लस माइनस ए बी बराबर हो जाएगा 0 प्लस माइनस ए बी। अब आप देखिए यहाँ से जो हमारे पास पद प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है, ये तो हो रहा है प्लस का ए बी और ये हो रहा है माइनस का ए बी, यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि 0 प्लस ए माइनस बी बराबर आ गया हमारे पास माइनस ए बी। यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का जो मान होगा वो होगा माइनस ए बी के बराबर, और ये जो मान है हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त हो गया। तो जैसे कि आप हम देख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर ए बी हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है माइनस ए पी, अगर को गुणा करते हैं तो माइनस ए बी प्राप्त होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे कि यदि a बिलोंग्स टू r करता है ना, तो अतः हमारे पास क्या होगा, माइनस ए जो होगा वो बिलोंग्स टू करेगा r है, यानी कि ये हो गया हमारे पास। अतः हम लिख सकते हैं कि a माइनस ए बराबर हो गया 0। अब आप देखिए कि जो हमारे पास माइनस ए और b ज्ञात करना है, यानी कि सबसे पहले हम करेंगे b से गुणा, और b से जो गुणा करेंगे ना वो हमारे पास किस प्रकार प्राप्त होना चाहिए, यानी कि इस साइड यानी कि दक्षिण वितरण नियम लगाएंगे इसके अंदर, यानी कि a माइनस बी बराबर में b से गुणा करने पर हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त होगा, यानी कि दक्षिण वितरण नियम। अब यहाँ पे हमने जो है वो दक्षिण वितरण नियम का लागू कर दिया,
दक्षिण वितरण नियम को जब हम लागू करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा ए बी प्लस माइनस ए बी और बराबर में हो गया हमारे पास 0, क्योंकि ये चीज़ हमें पता है कि ए डॉट 0 बराबर होता है 0 डॉट ए बराबर होता है 0। तो यानी कि यहाँ से इसका जो मान होगा वो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास एक समीकरण थी, तो ये तो हमारे पास 0 हो गया उससे, जो कि थ्योरम नंबर हमने 1.1 के पहला भाग सिद्ध किया था उससे। और अब क्या करेंगे हम, इसी प्रकार यदि ए बी बिलोंग्स टू करता है आर से, तो इसका अर्थ है कि माइनस ए बी जो है वो भी बिलोंग्स करेगा आर से। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ कर सकते हैं। अब अगर इनका जोड़ कर दें दोनों तरफ, यानी कि ए बी प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस का ए बी बराबर में 0 प्लस माइनस का ए बी, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास माइनस ए बी बराबर होगा माइनस ए बी के। और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ। जैसे हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ए माइनस बी हो, चाहे हमारे पास माइनस ए बी हो, तो इसको हम माइनस ए बी लिख सकते हैं। यानी कि ये हो गया हमारे पास हैंस प्रूफ्ड, और इसको हमने कर लिया सिद्ध। अब हमें सिद्ध करना है कि माइनस ए को अगर माइनस बी से हम गुणा कर देते हैं तो हमारे पास जो प्राप्त होता है वो होता है ए बी। आपको इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम इसको ज्ञात करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, ये माइनस ए माइनस बी का अगर मैं मान निकालूँ तो इससे क्या होगा कि माइनस का अगर पद बाहर निकाल दिया और ए माइनस बी कर दिया। और ये हमने क्या किया, तो ये हम करके आए हैं 2 से। अब 2 के अंदर जैसे हमने सिद्ध किया था कि माइनस ए बी अगर गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तो हमने क्या मान लिया कि ये जो माइनस का पद है और इसको हमने क्या लिया एक बार के लिए इस ऐसे ही रहने दिया, यानी कि माइनस का जो है इसको चिन्ह हम बांट लिया। यानी कि हमने कहा था कि अगर हमारे पास क्या हो, ए माइनस बी हो, तो हम उसको लिख सकते हैं माइनस ए बी। और ये जो पद था वो माइनस का था, या इसको हम क्या लिख सकते थे, बी माइनस ए ओ, तो बी इसको हम ये लिख सकते थे। यानी कि जो हमारे पास पद था उसके लिए हमने इसको लिख दिया था, यानी कि इस प्रकार का पद है तो भी हमने इसको लिख दिया। यानी कि आप देख सकते हो अगर ये इस प्रकार का पद है तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। अगले स्टेप में हम फिर से इसी को ही रख देंगे, यानी कि माइनस ए भी हो गया, क्योंकि ये क्या है, समीकरण 2 से हमने इसको सिद्ध किया है। अब हमारे पास क्या होगा, ए बी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, x माइनस एक्स से हो तो इसका अर्थ होता है प्लस का x, जहाँ x क्या बिलोंग्स टू r करता है। तो ये थी हमारे पास तीसरी पद, जो कि हमने सिद्ध कर लिया कि जो हमें प्राप्त करना था माइनस ए और माइनस बी का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ए बी प्राप्त होता है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि यदि ए माइनस इस प्रकार से लिख दें, यानी कि ए बी माइनस सी और ए बी माइनस ए सी प्राप्त होना चाहिए। तो इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, तो सबसे प्रथम हमारे पास पद जो हम लेंगे वो लेंगे ए बी माइनस सी का पद, यानी कि ये पद लेंगे। और लेने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे इसको हम लिख सकते हैं ए, अंदर की साइड आप देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बदलाव करेंगे हम, तो इसको हम ए लिख सकते हैं, अंदर बी है और प्लस का अगर चिन्ह निकालें जाए तो अंदर का जो सी है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे वाम वितरण नियम, आप देखिए हम लगा देंगे यहाँ पे वाम वितरण नियम। तो वाम वितरण नियम लगाने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो वाम वितरण नियम लगाने पर हमारे पास प्राप्त होगा ए बी प्लस ए माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए हम थ्योरम नंबर 2 से लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि जो हमें प्राप्त पता था कि यदि हम क्या कर दें, यदि हम ए माइनस बी को कर दें गुणा तो हमारे पास माइनस ए बी प्राप्त होता है। तो इस नियम से हम लिख सकते हैं कि जो ए बी और ये पद जो होगा वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि ए सी। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, और ये हो चुका है हैंस प्रूफ्ड। ये चीज़ हमने क्या कर दी है, सिद्ध कर दी है। तो इसके अंदर भी हम वही चीज़ दोहराएंगे, यानी कि इस बार क्या होगा, बी माइनस सी बराबर ए, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि बी प्लस सी और ए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लगेगा दक्षिण वितरण नियम। तो यहाँ पे हमने लगा दिया दक्षिण वितरण नियम, जिससे क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा बी ए प्लस माइनस सी और ए। और अब इसको जानते हैं कि अगर माइनस ए और बी हमारे पास हो तो हम इसको लिख देते हैं माइनस ए बी, यानी कि ये जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का ए पी, यानी कि बी ए माइनस सी ए। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव्ड, यानी कि ये जो हो चुका है एज प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमने थ्योरम 1 को सिद्ध किया, जिसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले हमने क्या प्रूव्ड किया। तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरम दी गई थी कि किसी रिंग आर के लिए किन्हीं अवयव ए बी सी के लिए हमें निम्न सिद्ध करने थे
यानी कि ए जीरो बराबर जीरो, ए बराबर जीरो होता है, ये हमने सिद्ध कर लिया। दूसरी चीज़ हमें सिद्ध करनी थी कि ए माइनस बी या माइनस ए बी का जो मान बराबर होता है वो होता है माइनस ए और बी। इस प्रकार का अगर हमें मान ज्ञात करना हो तो भी हमने सिद्ध कर लिया। इन दोनों थ्योरमों से हमने ये जो नीचे की 3 थ्योरम है बड़ी आसानी के साथ हल कर ली और छोटी छोटी हो गई। यानी कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले ए जीरो और जीरो ए को सिद्ध करना है, उसके बाद में माइनस ए बी को सिद्ध करना है। इसको सिद्ध होते ही हम इन दोनों थ्योरमों को इनमें लागू करेंगे और लागू करते ही हमारे पास ये तीनों थ्योरम हैं जो भी सिद्ध हो जाएगी। तो इसकी आज की वीडियो के अंदर हमने थ्योरमों को सिद्ध करना देखा।